एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है भारत के इंटरेस्ट को भी। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है इशाक डार, ये गए बांग्लादेश में। एक ऐतिहासिक विजिट थी पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम की टू ढाका। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि बातचीत हुई मगर सारा जो मामला था, सारी जो रिदम थी, मोमेंटम थी, ये अचानक से रुक गई। जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुकी हैं, आज से पहले 8 जनवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश का माहिदा भी तय पा गया है। अब पाकिस्तान ने माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि अपना दिल साफ रखो। चलिए आपको ये जब बांग्लादेश ने ये कहा कि देखिए बाकी सब तो सही है, आप सॉरी कब बोलोगे? पाकिस्तान ने कहा किस बात का सॉरी? बांग्लादेश से आप देखोगे कभी भी पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा कि बांग्लादेश में 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर से पहले एक जेनोसाइड करी थी। पाकिस्तान बार बार यहाँ पर कह रहा है बांग्लादेश को कि अपना मन साफ करो। मन साफ करने का मतलब सिंपली ये है पाकिस्तान के हिसाब से, जो एंड लेट्स प्रिटेंड कि नथिंग हैपेंड, हम बस आगे बढ़ते हैं। ऐसा करके बांग्लादेश क्या खुद की आइडेंटिटी को आगे प्रिजर्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? देखिए भारत के पड़ोस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है भारत के इंटरेस्ट को भी। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है इशाक डार, ये गए बांग्लादेश में। एक ऐतिहासिक विजिट थी पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम की टू ढाका। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इशाक डार सीधा ऐसा नहीं है कि इंडिया के एयर स्पेस को पार करके गए बांग्लादेश में, सिंस भारत ने आज के समय पाकिस्तान के लिए भी अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। पाकिस्तान के वाइस प्राइम मिनिस्टर सीधा घूमकर चाइना के रास्ते यहाँ पर कैसे भी पहुंचे हैं यहाँ पे बांग्लादेश में। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो रीजन है ये भी यूज नहीं कर पाए। जो आसियान देश है, म्यांमार की जो टेरिटरी है, वहां से ये पहुंचे हैं बांग्लादेश में। और वैसे आप अगर विजिट में देखो तो ट्रेड को लेकर कुछ डील साइन हुई, छोटे लेवल की डिप्लोमेसी पर बातचीत हुई, मगर सारा जो मामला था, सारी जो रिदम थी, मोमेंटम थी, ये अचानक से रुक गई जब बांग्लादेश ने ये कहा कि देखिए बाकी सब तो सही है, आप सॉरी कब बोलोगे? पाकिस्तान ने कहा किस बात का सॉरी? बांग्लादेश की सरकार ने कहा 1971 में आपने एक बड़ा जेनोसाइड किया था हमारे देश में, बहुत सारे। तो मोहम्मद यूनुस चाहे आज के समय कितने भी प्रो पाकिस्तान हो गए हों, इन्होंने बांग्लादेश की कई किताबों से 1971 जो जेनोसाइड था इसका मेंशन काफी कम कर दिया है। शेख मुजीबुर रहमान की लेगेसी को खत्म कर दिया काफी जगह, मगर फिर भी एक बार ये चाहते थे कि पाकिस्तान एटलीस्ट बस सॉरी बोल दे कि 1971 में जो जेनोसाइड हुआ बांग्लादेश में वो गलत था। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, इशाक डार ने बांग्लादेश को एक बात बोली कि सॉरी आप भूल जाओ, यू क्लीन योर हार्ट्स, अपने दिल साफ करो। और अपने आप पाकिस्तान ने उसके बाद स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी कि जो भी पेंडिंग इश्यूज थे, बायलैटरल इश्यूज, जेनोसाइड, 1971 वगैरह, सब कुछ रिजॉल्व हो चुका है, सब निपट चुका है। अब बांग्लादेश पाकिस्तान आगे को देखेंगे। बट बांग्लादेशी साइड में कई लोग चौक थे कि पाकिस्तान इतना बेलिजरेंटली जो भी जेनोसाइड किया था इसको बिल्कुल ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं था। और अब ये जो सारी मीटिंग हुई थी इशाक डार और मोहम्मद यूनुस की, इस मीटिंग का कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान यही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है कि बांग्लादेश में एक जेनोसाइड हुआ था। नाउ यहाँ पे ना आपको एक बात नोट करनी होगी, पाकिस्तान ने लंबे समय से, पिछले कई सालों से आप नोट कर लो, कई अपनी गलती एक्सेप्ट करी है, मगर कभी भी 1971 वॉर में जो इनके वॉर क्राइम थे, जो उन्होंने जेनोसाइड किया था, कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और जैसे आप देखोगे कभी भी पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा कि बांग्लादेश में 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर से पहले एक जेनोसाइड करी थी। दूसरा यहाँ पे इशू आता है रेपरेशंस का। रेपरेशंस होता है, देखिए अगर मान लो कुछ इतिहास में गलत चीज हुई है, उसको सही करने के लिए कुछ आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करो, कुछ पे करो आप। अब फॉर एग्जांपल यूएसए में कई लोग कहते हैं कि वहां पर जो अफ्रीकन अमेरिकन को लंबे समय तक स्लेव्स की तरह रखा गया था, तो आज के समय अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को रेपरेशंस मिलने चाहिए, उनको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए। एक तरीके से ये एक अपोलॉजी होगी कि उनके साथ क्या किया गया। तो पाकिस्तान को ये पता है कि जैसे ही इन लोगों ने बांग्लादेश को ये बोल दिया कि सॉरी, हमने 1971 वॉर में गलत किया था, जेनोसाइड नहीं करना चाहिए था, उसके बाद कभी भी ना कोई बांग्लादेशी लीडर या तो इमीडिएटली या फिर फ्यूचर में यूएन में जा सकता है, कहीं और जा सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, ये बोल सकता है कि देखिए पाकिस्तान बार बार यहाँ पर कह रहा है बांग्लादेश को कि अपना मन साफ करो। मन साफ करने का मतलब सिंपली ये है पाकिस्तान के हिसाब से, जो हमने किया था भूल जाओ, प्रिटेंड लाइक इट नेवर हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है,
मोहम्मद यूनुस चाहे जितने भी प्रो पाकिस्तान हो, क्या ये बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी जो काफी हद तक अवेयर है कि इनके ऊपर एक जेनोसाइड किया गया था, क्या अपनी आबादी को समझा पाएंगे कि देखिए पाकिस्तान ने जो भी किया था हम भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं एंड लेट्स प्रिटेंड कि नथिंग हैपेंड, हम बस आगे बढ़ते हैं। ऐसा करके बांग्लादेश क्या खुद की आइडेंटिटी को आगे प्रिजर्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अब इस सब का इम्पैक्ट अगर हम देखें भारत पे क्या होगा, बड़ा इम्पैक्ट होगा। जैसे जैसे मोहम्मद यूनुस कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि पाकिस्तान की जो भी पुरानी गलतियां हैं बांग्लादेश की जनता उसको भूल जाए। अब बीच में देखिए इनको ऑफिशियली जेनोसाइड का मुद्दा रेज तो करना होगा। अब क्वेश्चन यही आता है रेज ये कितनी बार करें? क्या अगली बार की जो मीटिंग होगी बांग्लादेश पाकिस्तान की वहां पर ये मुद्दा रेज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ आप अगर देखो तो रिसेंटली बांग्लादेश पाकिस्तान ने वीजा फ्री एक्सेस पर अब एग्री कर लिया है, मतलब कि पाकिस्तानीज अब बांग्लादेश जा सकते हैं वीजा फ्री, और सेम ऑफ कोर्स होगा फॉर बांग्लादेशीज, ये भी पाकिस्तान विजिट कर सकते हैं वीजा फ्री। वीडियो आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का माहिदा तय पा गया है और पाकिस्तानियों का कहना है कि अपना दिल साफ रखो। अब इसी वजह से पूरे भारत में हलचल मच रही है। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।